मशीन के पुर्जे बनाने वाले कंपनी के एक बॉस ने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से यह कहा, इस बिज़नेस में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास दमदार विचार हों और उनमें अपने विचारों पर अमल करने का दम भी हो। हमारी कंपनी का हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, चाहे उत्पादन हो, मार्केटिंग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम अभी खराब काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हर सफल कंपनी की तरह हमें नए सामानों, नए बाज़ारों, नए विचारों, नए उपायों की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पहल करें, वही हमारी टीम के कप्तान बनने के काबिल होंगे। पहल करना कर्म करने का एक खास पहलू है। पहल करने का मतलब है बिना किसी के कहे कोई महत्वपूर्ण काम करना। पहल करने वाला व्यक्ति हर बिजनेस और प्रोफेशन में अलग दिख जाता है और उसकी आमदनी भी काफ़ी होती है। मुझे एक दवाई बनाने वाली कंपनी का व्यक्ति मिला। वह मार्केटिंग रिसर्च का डायरेक्टर था। उसने मुझे बताया कि वह इस पद पर कैसे पहुंचा। पहल की शक्ति का यह एक अच्छा सबूत है। 5 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया। उसने मुझे बताया कि मैं तब तक एक मिशनरी सेल्समैन की तरह काम कर रहा था जो होलसेलर्स से मिला करता था। मैंने ये पाया कि हमारे पास अपने ग्राहकों के बारे में आंकड़ों की कमी थी। मैंने कंपनी के हर व्यक्ति से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि हमें मार्केट रिसर्च की ज़रूरत है। पहले तो सबने मेरी बात अनसुनी कर दी क्योंकि मैनेजमेंट को इसका महत्व समझ में नहीं आया, परंतु मुझे पक्का विश्वास था कि हमारी कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहल करने का फैसला कर लिया। मैंने मैनेजमेंट की अनुमति के बाद फैक्ट्स ऑफ ड्रग मार्केटिंग नाम की एक मासिक रिपोर्ट तैयार की। मैंने हर जगह से जानकारी इकट्ठी की। मैं ऐसा हर महीने करता रहा और जल्दी ही मैनेजमेंट और दूसरे सेल्समैनों को यह समझ आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वह सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके बाद वे भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे। अपनी रिसर्च शुरू करने के 1 साल बाद मुझे अपनी नियमित नौकरी से हटा दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं सिर्फ अपने विचारों को विकसित करने पर पूरा ध्यान दूँ। बाकी बातें तो साधारण तरीके से हुई। आज मेरे पास 2 सहयोगी, 1 सेक्रेटरी और 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह है। लीडर बनने की कला विकसित करने के लिए यहाँ पर 2 अभ्यास दिए गए हैं। नंबर 1, संघर्ष करने वाला बने। जब आप ऐसी कोई बात सोचें जो आपके हिसाब से की जानी चाहिए तो आप तत्काल उस विचार को उठा लें और फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर दें। मेरे पड़ोस में ही एक नई कॉलोनी बन रही थी जो लगभग 2/3 बन चुकी थी, परंतु इसके बाद उसका विस्तार ठप हो गया। कुछ ऐसे परिवार वहां रहने आ गए थे जो लापरवाह लोग थे। इससे कई अच्छे परिवारों को उस जगह से अपने मकान बेचकर जाना पड़ा, जैसा अक्सर होता है। परवाह करने वाले लोगों को भी लापरवाह लोगों की सोबत का असर हुआ और पूरी कॉलोनी ही लापरवाह हो गई। परंतु हैरी एल ऐसा नहीं हुआ। वह माहौल की परवाह करता था और उसने फैसला किया कि वह इसे अच्छी कॉलोनी बनाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने बताया कि यह कॉलोनी एक बेहतरीन कॉलोनी बन सकती है, परंतु इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना यह 3rd क्लास कॉलोनी बनकर रह जाएगी। हैरी के उत्साह और पहल का स्वागत हुआ। जल्द ही वहाँ पर साफ सफाई शुरू हो गई। बगीचे की योजना पर काम शुरू हो गया। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। स्विमिंग पूल भी बन गया। लापरवाह परिवार भी उत्साही समर्थक बन गए। पूरी कॉलोनी में एक नई जान आ गई थी। अब वहाँ से निकलने पर दिल खुश हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहे तो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट बनना चाहिए, या आपकी कंपनी को बाज़ार में एक नया सामान लाना चाहिए, या किसी और तरीके से तरक्की करनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विचार के लिए संघर्ष करें। क्या आपको लगता है कि आपके चर्च को नई इमारत की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल और संघर्ष करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लगने चाहिए? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल करें और ऐसा संभव बनाएं। और आप यह बात जान लें, हालांकि हर संघर्ष शुरुआत में एक व्यक्ति का संघर्ष ही होता है, परंतु अगर विचारों में दम हो तो जल्द ही बहुत से लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति बने। नंबर 2, स्वयंसेवी बने। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया होगा जब हम किसी संस्था में स्वयं सेवा करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। यह डर नहीं
है कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग क्या कहेंगे, यह डर कि लोग हम पर हंसेंगे, हमें जुगाड़ू कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी समझेंगे। यही डर बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उनकी तारीफ चाहें, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ चाहता हूँ? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या के कारण हंसते हैं, या उन लोगों की जो कर्मठता से काम करके सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयंसेवी अलग दिख जाता है, उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं सेवा करके अपनी विशेष योग्यता और महत्वाकांक्षा को सबके सामने ले आता है। निश्चित रूप से स्वयंसेवक को विशेष काम सौंपे जाएंगे। आप बिजनेस, मिलिट्री, अपने समुदाय के जिन लीडर्स को जानते हों, उनके बारे में सोचें। क्या वे कर्मठ लगते हैं या वे निठल्ले लगते हैं? 10 में से 10 लीडर्स कर्मठ होंगे। ऐसे लोग होंगे जो काम पूरा करके दिखाते हैं। वह व्यक्ति जो हाशिए पर खड़ा रहता है, वह व्यक्ति जो दुखी होता रहता है, वह निठल्ला होता है, जो सिर्फ इसीलिए वहीं रह जाता है क्योंकि वह कर्म के मैदान में नहीं उतरता। जो विचार करता है और उस पर अमल करता है, उस कर्मठ व्यक्ति के पीछे कई लोग आ जाते हैं और वह लीडर बन जाता है। जो व्यक्ति काम करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे मान लेते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने किसी की तारीफ इस बात के लिए नहीं सुनी, वह व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वह व्यक्ति काम नहीं करता, या जब तक उसे बताया न जाए वह कुछ नहीं करता। क्या आपने इन बातों के लिए किसी की तारीफ होती देखी है? कर्म की आदत को बढ़ावा दें। इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास करें। नंबर 1, कर्मठ बने, काम करने वाला बने, काम टालने वाला ना बने। नंबर 2, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार न करें, वे कभी आदर्श नहीं होंगे। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वे आएँ तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोजें। नंबर 3, याद रखें, केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। नंबर 4, डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। जिस काम से आप डरते हो वह करें और आपका डर भाग जाएगा। कोशिश करके देखें। नंबर 5, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें। सही मूड बनने का इंतज़ार ना करें, कर्म शुरू कर दें और आपका मूड अपने आप सही हो जाएगा। नंबर 6, अभी काम शुरू करने के बारे में सोचें, कल, अगले सप्ताह, बाद में, और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। इस तरह के व्यक्ति बने, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। नंबर 7, कार्य में जुट जाएं। कार्य की तैयारी में समय बर्बाद न करें, इसके बजाय सीधे काम में लग जाएं। नंबर 8, पहल करें, संघर्ष करें, गेंद छीनकर गोल की तरफ दौड़ें। स्वयंसेवक बने, यह बताएं कि आप में कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। अपने दिमाग को गियर में डाल दें और सफलता की राह पर चल पड़ें। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला पार्ट देखें, 11A। हमारे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।